नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 148 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी टीम के 5 खिलाड़ियों ने शतक लगा दिए। मतलब टोटल 5 शतक आ गए एक टीम से और उसके बावजूद वो टीम हार गई। और ये कारनामा भी इंडिया की टीम ने पिछले टेस्ट मैच में करके दिखाया था। अब यहां पे इस मैच के लिए टीम इंडिया में आपको 2 चेंजेस नजर आएंगे। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा भी शायद पहली बार ही हुआ होगा कि इतना फ्लैट विकेट इंग्लैंड में मिल गया। नहीं तो इतना फ्लैट विकेट इंग्लैंड में मिलता नहीं है और अब ऐसा होगा नहीं दोबारा से। अब जो विकेट आपको देखने मिलेंगे ना, वो ग्रासी विकेट होंगे, जहां स्विंग देखने मिलेगा, नई गेंद से बैटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको अब देखने मिलने वाली हैं। तो सब कुछ देखने के बाद कैसा कॉम्बिनेशन तैयार करना है वो देख लेते हैं और उसके बाद तैयार करेंगे अपनी टीम। और बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से प्लेयर पे रिस्क लिया जा सकता है। पिछले मैच में हमने टीम तैयार की थी, वन साइडेड टीम थी हमारी। जायसवाल ने शतक लगा दिया, पंत का शतक था, गिल का शतक था, दूसरी तरफ से ब्रूक ने स्कोर कर दिया, बटलर के नहीं, माफ कीजिएगा, बटलर आ गया मुंह से, अपने बेन डकेट ने स्कोर कर दिया था, रूट का स्कोर था। और तो और बुमराह को तो खैर किसी ने छोड़ा ही नहीं था। तो ऑलमोस्ट जो जो खिलाड़ी टीम के अंदर रखे थे सभी के परफॉर्मेंस आए थे। अब इस वाली वीडियो में देखेंगे कि कौन से प्लेयर बेहतर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लाइक के साथ में वीडियो का आगाज कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और टॉस के बाद जो कि इंडिया में चेंजेस होंगे और जो चेंजेस होंगे उनको टीम में रखना है या नहीं रखना है, ये जो अपडेट है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। अभी के लिए बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा एजबेस्टन बर्मिंघम में और इस मैदान के ऊपर ना टोटल जो लास्ट कुछ मैचेस खेले गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। वेस्ट इंडीज ने 282 और 175 का स्कोर किया था 2024 में। इंग्लैंड ने बहुत आराम से मैच को निकाल लिया। स्कोर करने वाले प्लेयर थे वेस्ट इंडीज की तरफ से ब्रैथवेट, 61 का स्कोर किया था, ओपन करने आए थे। दूसरी तरफ से थे जेमी स्मिथ, 95 का स्कोर किया, 8वें नंबर पर बैटिंग कर रहे थे। हालांकि 6वें नंबर पर बैटिंग करने वाले प्लेयर ने भी 85 का स्कोर किया था। फिर यहां से एम लुइस ओपन कर रहे थे, 57 किया। तो दूसरी तरफ से बेन स्टोक्स ने 57 कर दिया था। और टोटल जो विकेट्स है ना, फास्ट बॉलर्स को ही मिले, स्पिनर्स को टोटल 3 विकेट मिले थे। पहले आ जाइए इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जो रूट ने बनाया शतक, नंबर 4 बैटिंग कर रहे थे। यहां पे उस्मान ख्वाजा का शतक था, जो रूट ने 46 किया, नंबर 4 बैटिंग कर रहे थे। उस्मान ख्वाजा ने 65 किया, ओपन कर रहे थे। और फिर से अगर आप विकेट्स देखेंगे तो 10 और यहां पे 14 विकेट्स, लगभग 24 विकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट बॉलर्स के खाते में थे। स्पिनर्स को टोटल मिला के 12 विकेट मिले थे। अब यहाँ पे जब इंडिया आई थी तो 416 और 245 किया, जिसको इंग्लैंड ने चेस कर लिया था, जिसमें ऋषभ पंत का 146 था, चेतेश्वर पुजारा के 66 थे। फिर से फास्ट बॉलर्स के 18 विकेट, इंडिया के स्पिनर्स को भी विकेट नहीं मिल पाए और सिर्फ 12 विकेट है। अब ये चीज देख लेना कि इंडिया के गेंदबाज ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बुमराह पे डिपेंड करते हैं। बुमराह के ही विकेट्स आते हैं। बेरस्टो ने 106 बनाया, नंबर 5 पर बैटिंग की। जो रूट ने 142 किया था, ये नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। इसके बाद ओपन करने आए रॉरी बर्न ने 81 बनाया, मार्क वुड ने 29 किया था, 9 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे। विल यंग का 82 और टॉम लेथम ने ओपन करते हुए 23 किया। और इस मैच में भी सारे विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले। अब अगर आप स्पिनर रखने की गलती कर दो तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि स्पिनर को अगर बहुत अच्छा भी कर जाएंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 विकेट, इससे ज़्यादा विकेट नहीं है। तो इसीलिए फास्ट बॉलर्स को रखो प्राइम चॉइस। इसके बाद बल्लेबाजों की अगर हम चर्चा करें ना, तो यहां आप देखिए इंडिया वाले मैच में ऋषभ पंत 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, पुजारा ओपन कर रहे थे, 66 किया। हालांकि इतनी दिक्कत नहीं है, लगभग सभी मैचेस में ओपनर का काम रहा है, तो ओपनर को रखा जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरफ से विकेट जाएगा ये तो मान के चलिएगा। अब आप यहां पर देखें, लास्ट मैच की बात कर रहे थे तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, फिर ऋषभ पंत और बुमराह के 5 विकेट थे। फिर दूसरी तरफ इसमें दोस्तों यश दयाल का नाम नहीं, यश दयाल कह रहा हूं क्या, जायसवाल का नाम नहीं आया, यशस्वी जायसवाल का, उन्होंने भी शतक लगाया था। ओली पोप 106, बेन डकेट 149, जैक क्राउले 65, ब्रैडन कार्स 3 विकेट और जॉश टंग ने 3 विकेट निकालकर टीम को दिए। यहां पे क्राउले का 79, रूट का 84, बेरेस्टो का 39 था। शोएब बशीर के 5 विकेट थे। लेकिन यह मैच इंडिया के अंदर था और जो इंडिया के अंदर वाले मैचेस हैं वो यहां देखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि शर्मा जी ने भी शतक लगा दिया था, गिल का भी शतक था, पडिक्कल का भी था और कुलदीप यादव के 5 विकेट थे, साथ में अश्विन के 4 विकेट थे। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। अगर दोस्तों सारी चीज़ समझ में आती जाए ना तो वीडियो को लाइक करना। क्राउले, बेन डकेट, ओली पॉप और रूट, ये है टॉप 4। ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, इसके बाद गेंदबाजी में ब्रेडन कार्ट, जॉश टंग और क्रिस वॉक्स के साथ में शोएब बशीर मिलते हैं। अभी के लिए अगर वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो नंबर 4 पर बैटिंग करने आने वाले जो रूट ने इस मैदान के ऊपर 5 बार 50 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है। टॉप ऑर्डर की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि नई बॉल के साथ में स्विंग होगा, और स्विंग होगा तो परेशानियां बढ़ेंगी, और परेशानियां आएंगी तो सीधी सी बात है कि विकेट जाएंगे। ब्रूक ने 3 में 80 किया है, फिर बेन स्टोक्स ने 11 में 267 और 3 बार 50 इन्होंने भी बनाया है। अब गेंदबाजी की अगर बात करेंगे तो बेन स्टोक्स को 20 विकेट मिले हैं, क्रिस वॉक्स को 13 विकेट मिले हैं और शोएब बशीर को सिर्फ 2 विकेट मिले हैं, और साथ में रूट ने भी 8 इनिंग में सिर्फ 2 ही विकेट निकाला है। अब इसके बाद पहला नाम है जैक क्राउले का, 17% का सिलेक्शन। बुमराह अगर खेलते हैं तो उनको फेस करना पड़ेगा, और बुमराह को फेस करना पड़ेगा मतलब दिक्कत आएगी, और अगर बुमराह नहीं है तो संभवतः आपको जैक क्राउले भी स्कोर करते हुए नजर आ जाए। आपको बेन डकेट तो स्कोर कर ही रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से ना चाहे जितनी अच्छी बॉलिंग कर ले बुमराह, लेकिन दूसरी साइड से सिराज, प्रसिद्धि कृष्णा, 7 की इकोनॉमी से कौन रन देता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। क्या कहूँ प्रसिद्धि कृष्णा के बारे में, इन्होंने 3 बार 50 किया है जब इन्होंने सेकंड इनिंग में बैटिंग की है। बाकी फर्स्ट इनिंग के अंदर इतना कुछ खास रहा नहीं है, तो क्राउले ना हमारी प्राइम चॉइस में नहीं है। ये अभी के लिए आपके लिए रिस्की में है, और सिर्फ ग्रैंड लीग में अगर रखना हो तो रख लीजिएगा। प्राइम चॉइस में बेन डकेट है, ये आपको स्कोर करके देगा, और ये रिकॉर्ड आपको यहाँ बता भी रहा होगा, क्योंकि हर इनिंग में 50 हैं, 3, 2, 2, 1 शतक, 2 शतक। खास तौर से स्टार्टिंग की 2 इनिंग तो बहुत कमाल की है, जहां पे लगभग 50 के एवरेज को मेंटेन किया है। मतलब इनके बैट से आपको कम से कम 1.50 दोनों इनिंग में से देखने मिल जाएगा, इसीलिए ये खिलाड़ी आपके लिए कंफर्म है। फिर नंबर 3 पर मिलता है ओली पॉप। ओली पॉप ने 100 बना दिया था, बाकी 100 इनका सिर्फ आपको पहली इनिंग में देखने मिलता है। इसके नीचे की जो इनिंग्स है ना, इनकी उतनी खास रही नहीं है। हाँ, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो ये फिर भी एक अच्छी चॉइस कह सकते हो आप। इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो ये अच्छा खेलते हैं, जब देख सकते हैं आप, ये इंग्लैंड की पहले बैटिंग का इनका परफॉर्मेंस है। इसके बाद अगला नाम है जो रूट का। जो रूट ने क्या किया है आप यहाँ पर देखिए, 28, 53 और विकेट इनको मिला नहीं। जो रूट को कम आंकने वाले लोग होंगे नहीं, जो 26% लोगों ने छोड़ दिया है, ये भूल रहे हैं कि जो रूट टेस्ट क्रिकेट में वर्तमान स्थिति में सबसे अच्छे प्लेयर हैं। इसीलिए जो रूट को तो गलती से भी नहीं छोड़ना है, चाहे उनका जो कुछ भी हो। लेकिन अगर रिकॉर्ड्स की बात करोगे तो सभी पारियों में लगभग 50 के एवरेज को इन्होंने क्रॉस किया है। इसीलिए जो रूट आपके कंफर्म प्लेयर हैं, ये दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी टीम में बिल्कुल कंफर्म है। फिर इसके बाद मिलते हैं ब्रूक। ब्रूक को मात्र 50% लोग टीम में रख रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है कि सिर्फ 50% लोगों ने टीम में रखा है, क्योंकि दोस्तों खिलाड़ी तगड़ा है और टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेलता है। आप ये देख सकते हैं सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए 3 50 और 2 शतक लगाए हैं। बाकी पहली और तीसरी इनिंग में भी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ब्रूक को टीम में लेकर चलना, चाहे जो भी स्थिति हो, ब्रूक टीम में होना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 पर मिलते हैं बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करेंगे, इसीलिए कैप्टनसी की ये अच्छी चॉइस में काउंट होते हैं। तो बेन स्टोक्स भी कंफर्म है दोस्तों, जो कंफर्म है वो बिल्कुल कंफर्म है, उनको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। आप 4 प्लेयर बता दिए, ये चारों टीम में रख लेना, बेन डकेट, रूट, ब्रूक और बेन स्टोक्स, इनको मत छोड़ना है। इनका रिकॉर्ड देखेंगे, पहली 2 इनिंग में 2-2 50 है, लेकिन गेंदबाजी में विकेट निकाल रहे हैं, और चूंकि इंडिया के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं ना, तो कह सकते हैं कि इंडिया के सामने विकेट आ जाएगा इनको। इसके बाद है दोस्तों जेमी स्मिथ, विकेट कीपर में मैंने आपको उस दिन भी कहा था जब लास्ट वीडियो बनाई थी कि पंत से अच्छी चॉइस नहीं है। चाहे ये 100 भी बना देंगे ना तो भी पंत से अच्छी चॉइस नहीं है, इसीलिए विकेट कीपर में स्मिथ की तरफ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, मत आइएगा, आप आगे बढ़े। इन्होंने क्या किया है, सेकंड इनिंग में जब बैटिंग की है तब 2 50 और 1 100 बनाया, लेकिन पहली और तीसरी और चौथी इनिंग जो है ना वो उतनी अच्छी इनकी नहीं रही। इसके बाद क्रिस वॉक्स है। क्रिस वॉक्स बैटिंग कर लेते हैं, गेंदबाजी भी ठीक है, लेकिन वो पेस नजर नहीं आया पिछले मैच के अंदर, और ना ही वो स्विंग नजर आया जिसकी वजह से परेशानी हो। इसीलिए जो क्रिस वॉक्स है ना, ये मेरी स्मॉल लीग की टीम में बाहर हो चुके हैं।
क्रिस वॉक्स मेरी टीम में नहीं है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। हालांकि रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, पहले बॉलिंग करने आते हैं तो लगभग 2 विकेट पर मैच चल रहा है, बाकी 5 में 12, 8 में 13 और 5 में 10 विकेट इनके पास में मौजूद हैं। इसके बाद है ब्रैडन कार्स, 12 इनिंग 31 विकेट, पहले बॉलिंग करते हैं तो 5 में 12 और यहां इन्होंने दिखाया अभी 3 विकेट निकालकर। ब्रैडन कार्स मेरी टीम में है, अगर इनकी बॉलिंग में फेरबदल होता है तो फिर हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ब्रैडन कार्स मेरे लिए कंफर्म है। इसके बाद जॉश टंग, इन्होंने दोनों इनिंग्स में अच्छी गेंदबाजी की, टोटल 7 विकेट निकाले हैं। पहली इनिंग में 3 में 7, सेकंड इनिंग में थर्ड इनिंग में 4 में 12 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और शोएब बशीर की तरफ देखना भी मत, चाहे ये पूरे 10 विकेट भी क्यों ना निकाल दें, क्योंकि विकेट उस तरह का नहीं है। अगर इंडिया के बल्लेबाज अपनी तरफ से विकेट अगर सिर्फ दे दें कि भैया लो विकेट ले जाओ तो एक अलग बात है। अब आते हैं इंडिया की तरफ। बैटिंग में तो खैर कोई कमी नहीं है, यहाँ बैटिंग आपको तगड़ी मिलेगी। अब फेरबदल क्या हो सकता है, एक तो शार्दुल ठाकुर जाएंगे बाहर और नितेश रेड्डी आपको अंदर आते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये काम इनको पिछले मैच में ही करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, इसके अलावा प्रसिद्धि कृष्णा, बुमराह और सिराज मौजूद हैं। प्रसिद्धि कृष्णा के स्थान पे हर्षित राणा या फिर वॉशिंगटन सुंदर के आने के चांसेस हैं। अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसलिए अभी हम प्रसिद्धि कृष्णा का रिकॉर्ड ही देखेंगे। लोकेश राहुल ने इस मैदान पे 2 पारियों में 17 रन बनाए। शुभमन गिल ओपन करते थे, इन्होंने 2 में 21 बनाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नई गेंद के साथ में इंडिया की स्थिति कैसी रही है पहले। फिर जब मिडिल ऑर्डर की बात आई है तो पंत ने 2 मैच खेले, एक 50 एक शतक। रविंद्र जडेजा ने एक शतक बना रखा है और शार्दुल ठाकुर के पास 1 विकेट है, बुमराह के पास में 5 और सिराज के पास में 4 विकेट है। अब आप आइए लोकेश राहुल पे। लोकेश राहुल वर्तमान स्थिति में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि इस मैदान पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन लोकेश राहुल को लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे 40 और 137 की वजह से टीम में लेके चल रहा हूँ। इन्होंने जब सेकंड इनिंग में बैटिंग की है तो 350 बनाए हैं और जब इन्होंने इन्होंने बैटिंग की है थर्ड इनिंग में, तब इन्होंने 1 शतक लगाया, जो कि हाल ही में इनके बैट से निकला है। ठीक है, इसके बाद है जायसवाल अच्छा पिक है, ये छोड़ने वाला पिक नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। हाल फिलहाल की स्थिति में जायसवाल को लेके चल रहा हूं। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करना पड़े ना, तो फिर आप जायसवाल को रख लेना, राहुल को छोड़ देना, अगर दोनों में से एक रखना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड 50 और 70 का एवरेज मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद साई सुदर्शन है। साई सुदर्शन नहीं चल पाए, 22% लोगों ने रखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये लड़का अच्छा खेलेगा। हालांकि इस मैच में इस टीम में नहीं रख रहा हूँ, इस वाले मैच की टीम में, लेकिन अच्छा खेलेगा। ग्रैंड लीग में ट्राई करना, क्योंकि इस बंदे में टैलेंट है, सीधी सी बात, इस बंदे में टैलेंट है। फिर इसके बाद आप आओगे शुभमन गिल पे। शुभमन गिल अब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं और चूंकि इस मैदान पे जो स्कोर आपको मिलेगा ना, वो मिडिल ऑर्डर से ही मिलेगा। तो मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल पर मैं ट्रस्ट करके चल रहा हूं। 147 किया था एक पारी के अंदर, सेकंड पारी अच्छी खेलते हैं, थर्ड पारी और भी अच्छी खेलते हैं, लेकिन पहली पारी और चौथी इनिंग में थोड़ा स्ट्रगल हमने इनका देखा हुआ है। इसके बाद ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग में शतक लगाया। खैर विकेट कीपर में तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि इनसे बेटर चॉइस नहीं है। ऋषभ पंत आपकी प्राइम चॉइस में रहेगा, इनको लेके चलना है। फिर इसके बाद करुण नायर को छोड़ दीजिए, क्रिकेट मुझे एक मौका दीजिए, वो मौका कुछ काम अभी आया नहीं है। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय बॉलर डिफरेंस है, बहुत अंतर है। यहाँ परफॉर्मेंस आना, जो सरफराज को लेकर आए, कुछ दिन चले बाहर हो गए, करुण नायर को लेकर आए, कुछ दिन खेलेंगे, शायद बाहर चले जाएं। ये जो एक नंबर है ना, कौन से नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, 6वें नंबर पे, इस नंबर पे प्लेयर टिकना मतलब बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ प्लेयर मुश्किल ही रुक पाएगा, यहाँ से तो अंदर बाहर चलती रहेंगी खिलाड़ियों की जगह, तो यही स्थिति इनकी रहेगी। तो अभी के लिए मेरी टीम से बाहर है। ठीक है, इसके बाद रविंद्र जडेजा मत रखना अभी टीम में, क्योंकि गेंदबाजी लायक जगह है नहीं, और अगर टर्न नहीं है तो फिर जडेजा का उतना काम भी नहीं है। 24 इनिंग में 49 विकेट है। हाँ, अगर इनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर लाया जाए तो कुछ 2-3 जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है उनके सामने एक बैटल हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले बॉलिंग करते हो दोस्तों, ये जो विकेट्स इन्होंने निकाले हैं ना, ज़्यादातर इनके अच्छे विकेट जो है ना, वो है इंडिया के अंदर। यहाँ पर इनको मतलब वही इक्का दुक्का तिक्के विकेट मिलते हैं, तो वो उतने ज़्यादा काम नहीं आएंगे। 28% लोगों ने भरोसा करके रख लिया है, क्योंकि सर रविंद्र जडेजा है, लेकिन मेरे लिए अभी आप इनको मत रखना। ठीक है, शार्दुल ठाकुर तो खैर वैसे भी बाहर जा सकते हैं, 21 में 33 विकेट है, इनको छोड़ ही दीजिए। प्रसिद्धि कृष्णा मत रखना इनको भी, क्योंकि
मैं ऐसे प्लेयर को देखना ही नहीं चाहता हूं जो 7 की इकोनॉमी से रन खा रहा है यार। बुमराह तो खैर छोड़े नहीं जा सकते, चाहे वो विकेट निकाले ना निकाले, बुमराह कंफर्म है, इनको रखना पड़ेगा। और बुमराह को ना विकेट तभी मिल पाएगा जब दूसरे एंड से कोई मोहम्मद शामी जैसी गेंदबाजी करे। वो भी ब्रेक लगाते थे, रोक के रखते थे बल्लेबाजों को, रन नहीं देते थे, रन नहीं निकलते थे, तो बल्लेबाज ट्राई करता था कि मैं कुछ तो स्कोर करूं, तो ऐसे में बुमराह को विकेट मिलते थे। अब यहाँ स्थिति क्या है, बुमराह को खेलते हैं वो आराम से, बहुत बहुत ही आराम से, दूसरी तरफ से सिराज आते हैं 2 चौके खाते हैं, प्रसिद्धि कृष्णा आते हैं 2 छक्के खाते हैं, ये चल रही है उनकी स्थिति। ठीक है, सिराज ने 29 इनिंग में 41 विकेट निकाले हैं, ऐसा कुछ खास किया नहीं है, तो सिराज भी मेरी टीम से बाहर है। इसके बाद एन कुमार रेड्डी, ये खिलाड़ी आपके लिए अच्छा पिक बन सकता है क्योंकि 1 या 2 विकेट तक गाड़ी आ सकती है और प्लस आपको कुछ स्कोर करके दे सकता है। तो अगर आप चाहो तो एक ऑलराउंडर के तौर पे इनको ट्राई कर सकते हो। रेड्डी एक अच्छा बैट्समैन है और ये मान लेना कि अब सभी बल्लेबाजों की बैटिंग आने वाली है। पिछले मैच में नहीं आ पा रही थी क्योंकि ऊपर के खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब आएगी। ठीक है, जो रूट, केएल राहुल, जायसवाल अच्छी चॉइस है कैप्टन के लिए। बेन स्टोक्स और साई सुदर्शन को आप ट्राई कर सकते हो, प्लस बेन डकेट को। ठीक है, टीम कॉम्बिनेशन पंत तो कंफर्म है, राहुल के स्थान पे चाहो तो साई सुदर्शन रख सकते हो अकेला। गिल कंफर्म, जायसवाल कंफर्म, डकेट वाइस कैप्टन, रूट, ब्रूक, स्टोक्स कप्तान, बुमराह, ब्रेडन कार्स और जॉश टंग, ये मैंने टीम में लोगों को रखा हुआ है। अगर मैं कोई रिप्लेस करूंगा ना तो 1 से 2 रिप्लेसमेंट है जो पॉसिबल है कि मैं आपको टॉस के बाद बता दूंगा, क्योंकि टॉस के बाद चीज़ें बहुत सारी क्लियर होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, दोनों जगह दिया है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखना दोस्तों, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।